तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का ही सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 और उसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है, सो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट रियल नंबर्स टू रियल नंबर डिफाइंड बाय फंक्शन इज 1/x इज 1 1 एंड ऑन 2 वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ये जो आर स्टार हमें गिवन है, हमारा जो फंक्शन है इज सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है, ये नॉन जीरो रियल नंबर का है, मतलब हमें जीरो के अलावा सारे रियल नंबर लेने हैं। तो ये हमसे कहा गया है, और ये कहा गया है कि ये जो हमारा फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसे प्रूव करना है कि वी 1 1 और ऑन 2 है, ठीक है। और फिर हमसे कहा गया है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन विद द को डोमेन बीइंग सेम एज रिलेशन। तो जब हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं और ये ट्रू प्रूव हो जाता है, तो हमें आर स्टार को एन से रिप्लेस करना है और बताना है कि ये को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, मतलब ये आर स्टार के जैसा ही सेम था, मतलब ये भी 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं है, ये हमें बताना है। जब हम लोग आर स्टार को नेचुरल नंबर, मतलब रियल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर से रिप्लेस करते हैं एक बार, तब हमें बताना है कि वो 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं है। तो हम लोग पहले ही देखते हैं कि ये जो हमें गिवन है रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन, वो 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं। तो 1 1 होने की कंडीशन क्या होती है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी 1 1 अगर है हमारा, तो वो हमेशा हमें यूनिक डोमेन एंड रेंज देगा, ठीक है। और अगर हमारा ऑन टू फंक्शन है, तो वो हमेशा रेंज उसकी जो होगी वो को डोमेन की इक्वल होगी, ठीक है, तब उसको हम लोग ऑन टू कहेंगे। और अगर हमारी यूनिक रेंज है तो वो 1 1 होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा क्या कहा गया है कि 1 1 तब होगा जब हमारा x इक्वल टू वाई होगा, मतलब फंक्शन x इक्वल टू फंक्शन y होगा, तब हमारा ये कहलाएगा 1 1। और ऑन टू कब कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा जब हमारा फंक्शन x जो है वो y के इक्वल में होगा, तब हमारा ये ऑन टू कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 1 1 की कंडीशन देखेंगे यहाँ पे। तो 1 1 की कंडीशन है, हमें जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, अगर ये हम लोग लेके चल रहे हैं और x की जगह हम लोग y रखते हैं, एफ वाई इक्वल टू 1/x, सॉरी एफ वाई इक्वल टू 1/y, और फिर हम लोग कर देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/y, और x इक्वल टू आ जाएगा y के। तो ये हमारा 1 1 प्रूव हो गया, देख सकते हो आप ऊपर मैंने बताया भी था कि x इक्वल टू y आ जाता है तो वो प्रूव हो जाता है 1 1। फिर आता है ऑन टू के ऊपर हम लोग आते हैं, चलिए। तो ऑन टू हमारा क्या कहता है, अगर हमारे पास फंक्शन है जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो जब हमारा फंक्शन x इक्वल टू 1/x हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, x की जगह हम लोग y मान लेते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा 1/y, ठीक है। 1/y जब ये होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सॉरी 1/x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ फंक्शन को y मान रहे हैं, इसकी जगह हम लोग नहीं रखेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/x, और इसको x इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/y, ठीक है। उसके बाद ये जो 1/y है ये x की प्लेस पे आया है, ठीक है। और हम लोग इधर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, फंक्शन x इक्वल टू 1/y। तो जब हम लोग फंक्शन x में वैल्यू रखेंगे 1/1/y, तो ये ऊपर चला जाएगा, फंक्शन x इक्वल टू आ जाएगा y। जो मैंने तो आपको ऊपर यहाँ पे देखिए बताया भी हुआ है कि ये ऑन टू की कंडीशन होती है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो हम लोग वही प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया,
और ये ऑन टू भी हो गया, तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। उसके बाद हमसे क्या कहा गया था कि अगर हम लोग रियल नंबर को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या वो भी 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं कि रियल नंबर को, हमारा फंक्शन जो है उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है। तो नेचुरल नंबर भाई क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ऐसे होते हैं। जब हम लोग ये फंक्शन के अंदर रखेंगे, इस फंक्शन के हम लोग जब अंदर रखेंगे, ठीक है, 1/x, जब हम इसके अंदर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, जब 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा। जैसे देखिए, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। हमने 1 रखा तो 1 आया, ठीक है, इसके हिसाब से 2 रखा तो 1/2 आया, 3 रखा तो 1/3 आया। तो इसके हिसाब से ये तो यूनिक हमें दे रहा है, ठीक है, यूनिक दे रहा है मतलब 1 1 तो होगा ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन इज 1 1 बिकॉज इट गिव्स यूनिक इमेज फॉर एवरी डोमेन। ये हमें हर एक डोमेन में एक यूनिक इमेज तो दे ही रहा है। तो ये तो 1 1 हो गया, ठीक है, हमने ये देख लिया। फिर हम लोग आते हैं ऑन टू के ऊपर कि ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि हर रियल नंबर, जैसे कि नहीं, जैसे हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है ना, वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ सकते। रियल नंबर में हमारा √3 होता है, फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है, डेसिमल वाली फॉर्म होती है, वो नेचुरल नंबर के अंदर कैसे आ सकती हैं। तो रियल नंबर हमारे कभी भी इक्वल नहीं हो सकते नेचुरल नंबर के। और रेंज जो हमारी होगी वो रियल नंबर नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। तो फंक्शन जो हमारा हो जाएगा इज नॉट ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। थैंक यू वेरी मच।